दोस्तों, अपने बगीचे में पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं होता, उसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है। बागवानी से जुड़े सभी किसान मित्रों, पौधा लगाना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसकी देखभाल बहुत ही मेहनत वाली होती है। तो आप उस पर अगर थोड़ी छोटी बातें से जानकर मेहनत करोगे तो आपका पौधा फल देने लगेगा और खुशबूदार और देखने में भी अच्छा होगा। तो किसान मित्रों, बागवानी से जुड़े सभी साथियों, मेरा आपको नमस्कार। मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। इसी कामना के साथ हम आज का ये वीडियो बागवानी के ऊपर लेके आए हैं, आपके बगीचे के ऊपर लेके आए हैं। आपने बगीचे में, अपने लॉन में अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो आप उसकी देख रेख हमारे इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। उसको समय समय पर उसकी देखभाल कर आप एक बढ़िया पौधा तैयार कर सकते हो। तो अगर आप अपनी छत पर या बालकनी या लॉन में बागवानी करते हैं तो पौधे लगाकर उन्हें पानी देना भी काफ़ी नहीं होता। पौधे को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए उसे काफ़ी सुविधा भी देनी ज़रूरी होती है। इन सुविधाओं के ऊपर हम आज का ये वीडियो लेकर आए हैं। आपने कभी ज़रूर सुना होगा कि इनके जो सुविधाओं के उपयोग से काफ़ी लोगों ने अपने जो बागवानी के पौधे हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है और वह घर पे ही अपनी फ्रूट रखते हैं, बना के रखते हैं और घर में ऑक्सीजन का भी प्रकाश रहता है। इन तकनीकों को जानकर आप अपने पौधों को बेहतर देखभाल कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे पौधे की जो पिचिंग होती है, यानी कि नवा अंकुर तोड़ना, यानी कि जो नया अंकुर होता है उसको तोड़ने के ऊपर। तो पिचिंग का मतलब होता है जो पौधा नया अंकुरण होता है पौधे का, उसको हम तोड़कर या उसकी छटाई कर कर उस पौधे को एक नया जीवन दे सकते हैं। पिचिंग एक साधारण लेकिन असरदार प्रक्रिया है। इसमें पौधे की जो ऊपरी कोमल शाखा होती है उसको उंगलियों से या चुटकी के ज़रिए उसको हम तोड़ देते हैं, जिससे कि पौधा नई शाखाएं निकालता है और वह घना गहरा हो जाता है और फूलों की और फलों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि तुलसी, गुलदाउदी जैसे पौधे जो होते हैं उनमें ये क्रिया बहुत ज़्यादा असरदार होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे मल्चिंग की, जो कि ज़मीन को ढकने की एक प्रक्रिया है, जिसमें हम जो अपने पौधे होते हैं उसको मिट्टी को जैविक पदार्थों को से या सूखी पत्तियों, नारियल के छिलके, इन सब से हम उसको ढक देते हैं। यानी कि पौधे के नीचे जो मिट्टी होती है उसको ढकने को ही मल्चिंग कहते हैं। यह गर्मियों में मिट्टी की जो नमी है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इससे खरपतवार जो होती है पौधे के जो पास में वो भी रुक जाती है और वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है और मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो बेहतर बन जाती है। ये ज़्यादातर हम टमाटर, बैंगन और स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रूनिंग की, यानी कि छटाई की। सूखी हुई, बीमार या अनावश्यक शाखाएं जो पौधे में तैयार होती है उसको हम कैंची के द्वारा हटा सकते हैं। इसी जो क्रिया है इसको हम प्रूनिंग कहते हैं। यह पौधे को स्वस्थ रखने में बाधा देती है, इसलिए इसको हमें हटाना पड़ता है और पौधे के विकास को न रोके, इसके लिए उसकी हमें छटाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो यह छटाई ज़्यादातर फरवरी और सितंबर के महीने में ज़्यादा की जाती है। इसके लिए सही महीना वही होता है। ये ज़्यादातर हम गुलाब, अंगूर और अनार के पौधों में ज़्यादा करते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम थिनिंग की। थिनिंग का मतलब यानी कि पौधे के अंदर जो दूरियां हैं वो बनाए रखना, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी एक सीमित एरिया में होना, यानी कि उससे उसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी और फल फूल ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए हमें थिनिंग भी करनी बहुत ही ज़रूरी है। जब पौधे बहुत पास उग जाते हैं तो उनमें से कुछ पौधों को हटाकर बाकी को फैलने के लिए जगह दी जाती है, ताकि दोनों पौधे पोषण पूरा ले सके और पानी, भरपूर रोशनी प्राप्त कर सके।
इसके ज़्यादातर हम गाजर, मूली, पालक और धनिया में इन चीज़ों को ये क्रिया हम ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वे ज़्यादा गहरी फसल बोई जाती है। बाद में हम उनकी छटाई करके, उनको थिनिंग करके, उनको एक सीमित गैप में तैयार करते हैं, जिससे कि उनमें पैदावार ज़्यादा होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे टॉपिंग, यानी कि शीर्ष काटना, यानी कि ऊपर का सिर काटना। तो इसमें पौधे के मुख्य तने, यानी कि जो ऊपर शीर्ष टहनी होती है, कली होती है, उसको हम उसकी कटाई कर उसको हम नियंत्रित, यानी कि उसको रोकते हैं। तो जिससे जो पौधा ज़्यादा झाड़ीदार नहीं होता, तो उसको हम झाड़ीदार बनाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। यह तकनीक कम जगह में अधिक पौधे लगाने के लिए उपयोगी होती है और ये बहुत ही कारगर है। ज़्यादातर किसान भाई व बागवानी के जो दोस्त हैं, वे इस तकनीक को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह तकनीक ज़्यादातर गन्ना, कपास, मिर्च की जो खेती है उसमें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हम फिर बात करेंगे डेड हेडिंग की। डेड हेडिंग यानी कि सूखे जो फल होते हैं या फूल होते हैं, उनको हटाने की। जो पुराने फूल या फल होते हैं, उनको हटाने से नए फूलों का विस्तार होता है और उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो पौधों के मुरझाए हुए जो फूल होते हैं उनको हटा दें, ताकि नए फूल जल्दी आ सके, पौधों की सुंदरता बनी रहे और उनका आकार बना रहे और खुशबू भी ज़्यादा दे। तो ये ज़्यादातर हम गेंदे जो फूल होते हैं, गेंदा के फूल या गेंदा के पौधे और पिटूनिया जैसे फूल, जैसे काफ़ी जो फूलों की वैरायटी है, उनमें हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो इसके बाद हम फिर बात करेंगे हेडिंग की। हेडिंग का मतलब मुख्य जो शाखा होती है उसकी कटाई करना। मुख्य शाखा को काट कर हम पौधे को उसका आकार दे सकते हैं। तो जो शाखा होती है मेन, उसकी जो अंतिम छोर होता है, जो अंतिम जो इसका हिस्सा होता है, उसको काटना होता है, जिससे कि वह 2 या अधिक शाखाओं में विभाजित हो जाए। इस तकनीक से हम पौधे को उसका पूरा आकार दे सकते हैं। यह पौधे को घना, यानी कि गहरा बनाने की एक विधि है और उसका आकार भी नियंत्रित करती है। ज़्यादा आकार भी नहीं फैलता और उसको एक सीमित एरिया में बना देती है। इसकी ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल है, ये हम जो घरों में जो मनी प्लांट होता है उसके ऊपर हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये जो क्रिया है, ये हम जो घर में जो हम गमलों में जो पौधे तैयार करते हैं, फूलों के, डेकोरेशन के, या फिर घर की जो समस्या है उसको दूर करने वाले पौधे और गुणकारी पौधे, औषधीय पौधे, इनमें भी हम ये तकनीक ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इस जो तकनीक है, इसको हम बागवानी में जो बड़ा खेत है, जो हमने फ्रूट के या पौधे लगा रखे हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ज़्यादातर किसान भाई जो सब्ज़ी की खेती करते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो हमारी जो आर्थिक खेती है, जो कि कपास है, इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये तकनीक करके हम अपनी जो फसल होती है उसको हम दोगुना तक कर सकते हैं। तो हर किसान भाई इस तकनीक को सीखें और इसके ऊपर अमल करें। तो ये हमारा आज का वीडियो बनाने का यही मकसद है कि किसान भाइयों या फिर हमारे जो मित्र जो घरों में शहरों में रहते हैं, वे अपने बालकनी या टेरेस पे या घर के आंगन में जो पौधे हैं उनके ऊपर अच्छी से देखभाल या उनमें होने वाली जो दिक्कत है उनकी सावधानियां पर अपनी निगरानी रख सकें। इसके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक देना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल से अगर नए बने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल वाला बटन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो